अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका टीचर मोहम्मद अंसर और प्रोफेशनल आईटी ग्राफिक्स कोर्सेज में लेकर आया हूँ एडोब इलस्ट्रेटर की पहली क्लास। तो आइए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए चलते हैं अपनी क्लास की जानिब। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन किया है और मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, पर्सनस हैं, उनके मुंह से अक्सर स्टूडेंट्स ने ये सुना होगा कि एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है। एडोब इलस्ट्रेटर पे भी डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप पे भी डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा और आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडोब इलस्ट्रेटर बिल्कुल एक अलग सॉफ्टवेयर है और एडोब फोटोशॉप एक बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है। एडोब इलस्ट्रेटर पे बेसिकली ग्राफिक्स का काम किया जाता है, जैसे डिज़ाइनिंग्स वगैरह का काम होता है। मिसाल के तौर पे लोगोस हो गए, आइकन्स हो गए, बैनर्स हो गए, पैनाफ्लेक्स वगैरह, जो भी एक्स वाई जेड जो भी होता है डिज़ाइनिंग का काम, वो टोटली एडोब इलस्ट्रेटर पे किया जाता है। और एडोब फोटोशॉप पे टोटली फ़ोटो एडिटिंग का काम किया जाता है। तो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में मैं फ़र्क आपको जब फोटोशॉप की क्लासेस स्टार्ट होंगी जब वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इलस्ट्रेटर की क्लास है तो आपको मैं इलस्ट्रेटर के बारे में बताना चाहूँगा कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो रास्टर इलस्ट्रेशन पे काम करता है। यानी कि रास्टर क्या होता है? रास्टर ये होता है कि अक्सर आपने किस बैनर्स अपना कंपनीज वगैरह के लोगोस वगैरह देखे होंगे। अगर जैसे कंपनी की कोई शेयरमनी हो रही है या प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें अगर मिसाल के तौर पे अगर 20 या 25 फीट का बैनर बनता है तो उसमें कम से कम मिनिमम नहीं तो तकरीबन 5 फीट तक का जो है लोगो उस पर छपता है। तो अब आप ये सोचें कि कंपनी का इतना सा लोगो जो अक्सर पेपर्स वगैरह पे प्रिंट होता है, उसका साइज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 4 से 5 इंच होता है, जो वाटर मार्क के तौर पर लगाया जाता है। और अब ये इतना सारा लोगो 5 से 6 फीट पे करेंगे तो ये काफ़ी इम्बोज हो जाएगा, काफ़ी इसके पिक्सल फट जाएंगे। तो उसको हम लोग बड़ा करने के लिए, उसको एक अच्छे हाई रेजोल्यूशन में बनाने के लिए एडोब इलस्ट्रेटर की मदद लेते हैं। तो अब ये मैं चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के सब बताता जाऊंगा। इसकी भी क्लासेस आएंगी, लोगो डिज़ाइनिंग की भी आएंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रास्टर बेस क्या होता है। फ़िलहाल आज हम लोग अपनी पहली क्लास का आगाज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा हल्का रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक न्यू का निशान आ रहा है और एक ओपन का बटन आ रहा है। सही है। अच्छा, ओपन में क्या है? कोई भी आप पुरानी फाइल्स वगैरह जो इलस्ट्रेटर की आप काम कर रहे हो उसको आप ओपन कर लें। और न्यू में आप कोई न्यू फाइल बनाना चाहें वो न्यू करके आप क्लिक करके न्यू फाइल कर लें। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, अभी मैंने न्यू पे क्लिक किया है तो ये एकदम से न्यू फाइल नहीं देगा। ये उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन करेगा। उस विंडो में क्या दिखाएगा आपको? ये रिसेंट आपको नज़र आ रहा है। रिसेंट में ये दिखाएगा कि आप जो पहले क्या वर्किंग कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे, कौन सी शीट थी, ये आपको सारे दिखाएगा। बेसिकली मैंने तो अभी तक फ़िलहाल एक ही शीट पे मैंने काम किया है, तो वो मैंने जब ये रिसेंट मेरे को दिखा रहा है। और उसके बाद आ गया सेव में ये होता है कि कोई भी आप फाइल वगैरह बना के एक जगह सेव करना चाहें और उसमें बेसिकली आपको छोटी मोटी चेंजिंग अगर करनी हो बार बार, तो आप वो एक फ़ाइल बना के जिसको बोलते हैं कि मास्टर कॉपी बना के आप इसमें सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आ रहा है एक मोबाइल का क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल्स के जो एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं उनमें एक बैनर टाइप का आ रहा होता है। उसकी जो पिक्चर्स आ रही होती हैं वो बेसिकली पिक्चर्स नहीं होती हैं, वो इस पर डिज़ाइन किया गया एक प्रोजेक्ट होता है। तो यानी कि ये मोबाइल की एप्लीकेशंस के बारे में, इस पे भी ये एडोब इलस्ट्रेटर पे मोबाइल की एप्लीकेशंस हो गई, उसकी भी डिज़ाइनिंग होती है। अच्छा, यहाँ आ जाए, ये आ गया वेब का क्या है? वेब में ये दिखा रहा है आपको साइज़ सारे कि आप अपनी वेबसाइट पे क्या कौन से साइज़ में आप कोई चीज़ डिज़ाइन करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना चाह रहे हैं।
तो ये वेबसाइट्स के सारे पेज दिए हुए हैं, वेबसाइट्स की सारी लेआउट दी हुई है। और ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्रिंट, तो ये प्रिंट वो नहीं समझिएगा कि आपको इस फाइल का प्रिंट मिलेगा या आप इसको क्लिक करके आपको प्रिंट निकल जाएगा आपके प्रिंटर से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिंट का ये दिखा रहा है कि अक्सर हमने ऑफिसेस वगैरह में जो हम लोग यूज़ करते हैं पेपर A4 साइज़ का या लेटर साइज़ का, बेसिकली तौर पे A4 साइज़ ही यूज़ होता है। और लीगल अक्सर कोर्ट्स वगैरह में लीगल साइज़ यूज़ होता है। इतना टैबलेट ये मैं आपको बताऊंगा B5 B4 A3। अच्छा A3 जो पेपर होता है वो A4 का डबल पेपर होता है और A2 जो है वो A3 का बड़ा होता है, लेकिन A2 का इसमें कोई नहीं दिया हुआ। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और अच्छा ये आपको बता दूँ कि फिल्म एंड वीडियो में अक्सर आपने ये देखा होगा कि फ़िल्म कोई भी स्टार्ट होती है या तो फिर शादी वगैरह की मूवीज़ वगैरह स्टार्ट होती हैं तो उससे पहले पिक्चर्स चल रही होती हैं, एनिमेटेड हो रही होती हैं। तो जो पिक्चर्स की डिज़ाइनिंग वगैरह होती है या उनके नाम्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं, तो वो इन चीज़ ये साइज़ दिए हुए इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली तौर पे इस पे आप सीडीज़ वगैरह के कवर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपको सारे साइजेस दिए हुए हैं। और यहाँ पर आखिरी में आ जाए आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन क्या चीज़ है ये देखें आप, ये सारा आपके काम का है। अच्छा यहाँ पर जो है आपको पोस्ट कार्ड नजर मिलेगा, पोस्टर साइज़ मिलेगा। ये सारे साइज़ दिए हुए हैं कि आप किस पे डिज़ाइन करना चाहेंगे, वो आपको सारे दिए हुए। पोस्टर का साइज़ का डिज़ाइन वो साइज़ दिया हुआ है, ये सारा दिया। ये टैबलेट का साइज़ दिया हुआ है, लेटर का साइज़ दिया हुआ है। पोस्ट कार्ड यानी कि शनाख्ती कार्ड के साइज़ को पोस्ट कार्ड बोलते हैं, इस पोस्ट कार्ड दिया हुआ है। लेकिन आप इसके अलावा जो है वो यहाँ पर देखें विड्थ और हाइट आ रही है। अब आपको मर्ज़ी है, अगर आप इन पेपर्स इन साइज़ के अलावा कोई अगर आप अपने साइज़ का पेपर या अपने साइज़ की स्क्रीन बनाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर अगर इसको बनाने से पहले आप ये देखिएगा कि यहाँ आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। आप पॉइंट्स में एक्सपर्ट हैं, पिकास में एक्सपर्ट हैं, इंचज़ में एक्सपर्ट हैं, मिलीमीटर्स में एक्सपर्ट हैं या सेंटीमीटर्स में एक्सपर्ट हैं या पिक्सल्स में एक्सपर्ट हैं। मैं तो बेसिकली इंचज़ पे और मिलीमीटर्स पे है, सेंटीमीटर्स पे मैं सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर इन पे मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, इन तीनों चीज़ों में। तो फिलहाल मैं इंचेस पे रखूँगा। और अब मैंने इंचेस पे रखा तो यहाँ मेरे पास की विड्थ दिखा रहा है 11.693 और हाइट दिखा रहा है 8.268। ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे देखें ओरिएंटेशन में लैंडस्केप साइज़ में। अब यहाँ देखें इसके बराबर में एक पोर्ट्रेट साइज़ दिखा रहा है। अब मैं यहाँ अगर क्लिक करूँगा तो देखें ऊपर वाली जो है नीचे आ गई वैल्यू और नीचे वाली ऊपर चली गई। तो ये ओरिएंटेशन क्या है, ये कहलाता है पोर्ट्रेट साइज़, ये कहलाता है लैंडस्केप साइज़। अच्छा पोर्ट्रेट साइज़ क्या होता है, लंबाई में कोई भी चीज़ लंबाई में हो, और लैंडस्केप ये होता है कि कोई भी चीज़ जैसे अक्सर आपने देखा होगा शादी ब्याह के एल्बम्स वगैरह लैंडस्केप होते हैं कि आप पेज पलटते जाएं। तो ये लैंडस्केप ये होता है। बेसिकली हम पोर्ट्रेट साइज़ में अभी काम करेंगे तो हमने पोर्ट्रेट साइज़ सेलेक्ट किया है और A4 साइज़ सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आकर हमने इसको क्रिएट कर देना है। अब मैंने जैसे क्रिएट पे दबाया तो यहाँ मेरे पास ये सामने A4 साइज़ का पेपर आ गया है। तो अब इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिलेक्शन टूल का काम क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्शन टूल बेसिकली मूविंग वगैरह के काम आता है, मूविंग यानी कि कोई भी चीज़ इधर से उधर मूव करने के काम आता है। तो इसको का इस्तेमाल करने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा बॉक्स लेंगे। अच्छा ये बॉक्स देखें, मैं इसको ये कर रहा हूँ तो ये देखें ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मेरे को तो ये स्क्वायर में चाहिए। तो मैं स्क्वायर में अब इसको बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, किस तरह बनाऊंगा। तो ये इसको बिल्कुल सीक्वेंस एक्यूरेट स्क्वायर के लिए हम इसको शिफ्ट का बटन दबा देंगे तो देखें ये बिल्कुल स्क्वायर में बन रहा है, कहीं आगे पीछे से नहीं गया हो रहा। ये देखें। अच्छा अब आपने एक बात इसमें कोई नोट की कि इसमें देखें मैं मूव कर रहा हूँ तो ये वाला कोना और ये वाला कोना
ये 3 कोने मूव हो रहे हैं, ये वाला कोना मूव नहीं हो रहा, ये देखें। तो ये क्यों नहीं हो रहा? ये इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी आपने सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। अगर मैं शिफ्ट के बटन के साथ ऑल्टर का बटन भी प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये चारों कॉर्नर का चारों कोने मूव होंगे, ये देखें ये। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताया, अच्छा ये तो अब आपने देखा। अच्छा इसके अलावा ये है कि अगर आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक आपको विंडो ओपन करेगा। इसमें आपको ये बताएगा कि भाई आप कितने क्या बनाना चाह रहे हैं, यानी कि कितना बड़ा बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, स्क्वायर में कितने बाई कितने इंच का बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे 4 बाई 4 इंच करूं तो ये बिल्कुल 4 बाई 4 इंच का बनेगा साइज़। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ 4 बाई 5 का दूँ तो ये 4 बाई 5 का साइज़ दे देगा, ये देखें। अच्छा दूसरी बात ये है कि आपको एक बात बताता चलूँ कि ये आपको एक छोटा सा स्क्वायर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर में इस बॉक्स को बोलते हैं रीसाइज बॉक्स। और ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसको हम बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स, नॉट स्क्वायर या नॉट टेबल बॉक्स, इट्स अ बाउंडिंग बॉक्स एंड दिस इज अ रीसाइज बॉक्स। अच्छा इसी के नीचे बिल्कुल देखें एक छोटा सा दायरा नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल छोटा सा, ये कहलाता है राउंडेड शेप, यानी कि राउंडेड सर्कल। इससे क्या होगा कि देखें, अगर मैंने स्क्वायर बनाया तो इसको अगर मैं पकड़ के बिल्कुल इसको नीचे ले आऊँगा तो ये बिल्कुल, और नीचे ले आऊँगा तो ये बिल्कुल इसको स्क्वायर बना देगा, यानी कि जो पूरा स्क्वायर साइज है इसको पूरा सर्कल बना देगा। अब ये सर्कल इसने बना दिया है तो हमें सर्कल नहीं चाहिए, हमें बेसिकली बॉक्स चाहिए। लेकिन हाँ आपको एक बात बताता चलूँ, क्या ये देखें अब मैंने ये किया है, अब इसी के साथ मैंने ये किया है, ये किया है, अब मेरे को इसको जूम करके देखना है कि कितना करीब है एक दूसरे के। देखें मैं इसको जितना जूम करूँगा ये इतना ही करीब लेके आएगा, क्योंकि आपको ये बात भी बताता चलूँ, ये आज तक आपको पता नहीं होगी कि एडोब इलस्ट्रेटर सीसी के वर्जन में आपको जो जूमिंग पॉइंट देता है ना, वो देता है 64,000% जो है जूमिंग पॉइंट देता है आपको। यानी ये एक होता है ना 100% जूम कर लेना, लेकिन आपको एडोब इलस्ट्रेटर 64,000% जूमिंग देता है। क्योंकि इस पर डिज़ाइनिंग का काम होता है और डिज़ाइनिंग का काम बिल्कुल बारीकी से होता है, तो इसलिए आपको एडोब इलस्ट्रेटर ने इतने सीसी के वर्जन में इतना जूमिंग दिए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर सीसी के वर्जन में खाली ये जूमिंग पॉइंट दिए हुए हैं, इसके अलावा ओल्ड वर्जन में ये इतना जूमिंग पॉइंट नहीं दिए हुए। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर सीसी में ये भी बताता चलूँ कि ये जो आपको राउंडेड जो इस नज़र आ रहा है आइकन, ये भी सिर्फ एडोब इलस्ट्रेटर सीसी के वर्जन में है, अलबत्ता एडोब इलस्ट्रेटर के ओल्ड वर्जन में नहीं है, ना तो सी एस में है, ना तो एक आता था पॉइंट्स में आता था, कोई मुझे याद नहीं आ रहा उसमें, ये उसमें भी नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट सीसी के वर्जन में ऑप्शन दिए हुए। तो मैं इन सबको डिलीट करूँगा और एक स्क्वायर से एक चीज़ बनाते हैं कुछ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें उसके घर में। यहाँ मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया और इसको मैं देखूँगा कि कितना बड़ा है, ये बड़ा है काफ़ी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा शिफ्ट का बटन प्रेस करके। जब मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया, अच्छा अब मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, एक नहीं चाहिए मुझे तो बहुत सारी चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसकी कॉपी मुझे चाहिए, मैं किस तरह लूँगा। अब आप लोगों के दिमाग में यकीनन ये आ रहा होगा Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी कॉपी इस तरह लूँगा कि ऑल्टर के साथ नीचे लेके आऊँगा। लेकिन अब आप ये एक बार नोट कर रहे हैं कि अगर मैं ऑल्टर के साथ नीचे लेके आ रहा हूँ तो ये आगे पीछे हो रहा है,
और अगर मैं इसके साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इसके बिल्कुल सीक्वेंस लाइन में आ जाएगा। अब मैं शिफ्ट का बटन छोड़ता हूँ तो बिल्कुल आगे पीछे हो रहा है, शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहा है ये। जब इस सीक्वेंस में आ रहा है तो मैं इसको, अच्छा मेरे को इसकी मज़ीद अब और कॉपीज चाहिए। अब मैं बार बार तो ऑल्टर शिफ्ट का बटन प्रेस कर करके नीचे नहीं लेके आऊँगा। इसके लिए मैं करूँगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करके आप इसकी मज़ीद कॉपीज लेकर आएंगे। कंट्रोल डी से ये सीक्वेंस वाइज कॉपी पेस्टिंग। कंट्रोल डी ये प्रेस करता है गया मैं, ये प्रेस हो गया और ये पूरे एक सीक्वेंस वाइज लाइन में आ गए सारे बॉक्सेस, कहीं पर भी आगे पीछे नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में है। अच्छा इसके मैं और भी मज़ीद पूरे पेपर पे लूँगा कॉपीज़। इसका भी शिफ्ट का बटन प्रेस करके और ऑल्टर का बटन प्रेस करके कॉपी करूँगा और कंट्रोल डी करके ये देखें। अब ये आपको बिल्कुल इस तरह लग रहा होगा कि जैसे मैथ्स की कॉपीज़ में बॉक्सेस आते हैं वो। बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैथ्स की कॉपी में बॉक्सेस बनते हैं वो भी एडोब इलस्ट्रेटर पे बना के प्रिंट किए जाते हैं। तो अच्छा अब मुझे इसमें बीच बीच में से बॉक्सेस में कलर चाहिए, मैं कैसे करूँगा? अब मैं इसमें कलर एक एक करके तो करने से रहा, और अगर मैं जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, इसमें अब मेरे को इन सब में जो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उनमें कलर चाहिए। तो मैं जो सिलेक्ट करूँगा अब मैं एक एक एक, अच्छा देखें मैंने ये वाला सिलेक्ट किया तो ये पीछे वाला रिमूव हो गया सिलेक्शन। तो ये है कि मैं इसको सिलेक्ट इस तरह करूँगा कि एक को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके दूसरा किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर 7 8 9 10 11 12। ये इस तरह मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसमें कलर चाहिए, तो कलर के लिए भी आए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कलर में आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, यहाँ पर एक बॉक्स आ रहे हैं 2 अदद। अच्छा इन बॉक्सेस में के नाम क्या हैं? ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इसको कहते हैं फिल बॉक्स। फिल क्या है मतलब कि अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फिल अगर मैं इसमें रेड कलर में फिल करता हूँ तो ये देखें ये फिल हो गए हैं, यानी कि ये फिल हो गया है। अच्छा नीचे वाला बॉक्स क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्ट्रोक बॉक्स। स्ट्रोक क्या चीज़ है? स्ट्रोक ये है कि जैसे कि इन बॉक्सेस की आउटलाइंस, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। बेसिकली इलस्ट्रेटर की ज़बान में स्ट्रोक बोलते हैं, वैसे आप आम लैंग्वेज में इसको आउटलाइन बोलते हैं। अगर देखें मैं स्ट्रोक पे इसका जो है बॉक्स ऊपर लेके आके इस पर नन पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ का बॉक्स गायब हो गया। लेकिन ये गायब नहीं हुआ है, ये आपका बॉक्स मौजूद है, बस सिर्फ इसकी आउटलाइन जो है स्ट्रोक है वो रिमूव हो गई, क्योंकि इसमें मैंने नन कर दिया है कि भाई मुझे इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये किस काम नहीं आती स्ट्रोक्स। अब मैं इसको फिर दोबारा से डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो ये आ जाएंगे, नहीं तो अच्छा ये कर लिया। और कुछ मज़ेदार एक और चीज़ बनाते हैं फिर क्लास को एंडिंग की जानिब करते हैं। अच्छा एक और शेयर लेते हैं, पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल क्या चीज़ है? अक्सर आपको ये याद आ रहा होगा पेंटागन, लेकिन पेंटागन तो मैथ की लैंग्वेज में और ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं। बेसिकली इसको एडोब इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में पॉलीगन टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन टूल। अच्छा पॉलीगन टूल से हम क्या आज मज़ेदार चीज़ बनाने वाले हैं ज़रा देखें। पॉलीगन टूल को मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो बिल्कुल एक्यूरेट पेंटागन बनेगा, सॉरी पॉलीगन। ज़रा देखता हूँ ये ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, नहीं बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। इसकी मैं मज़ीद एक कॉपी लूँगा, ऑल्टर का बटन प्रेस करके, ऑल्टर और शिफ्ट का बटन प्रेस करके नीचे लेके आऊँगा और इसको कंट्रोल डी करके और कॉपी पेस्टिंग करता रहूँगा, और इसको कंट्रोल ए करके, यानी कि कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, इसको नीचे थोड़ा सा लेके आ जाऊँगा और इसकी मैं एक और कॉपी लूँगा इस तरह की। लेकिन मैं बिल्कुल इसके आगे नहीं लूँगा, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर
यहाँ यूँ करके लूँगा। अच्छा, अब मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके इनकी एक और कॉपी लेके इसको थोड़ा सा आगे करूँगा और फिर कंट्रोल डी करूँगा। और देखें कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बना है। आई कांट बिलीव दिस। देखें, यकीनन आपको भी ये डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद आगे डिज़ाइनिंग पे काम करेंगे। अभी फ़िलहाल बेसिकली क्लास 1 थी तो इसलिए आपको सिंपल सा एक डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाया। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया हुआ डिज़ाइन। अब मुझे उसको इसके अंदर भी पहले की तरह कलर करना पड़ेगा। इसमें 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 ये अच्छा, इसमें मैं 2-3 कलर करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे पिंक कर लिया, इनको सेलेक्ट करके इसमें मैंने ब्लू कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे इसमें मैंने ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर कर दिया। ये इसमें मैं कौन सा कलर करूँ, येलो, देखते हैं कैसा लगता है। येलो कलर कर दिया और इनको कंट्रोल ए करके बिल्कुल थोड़ा सेंट्रलाइज करके, और अब देखें यानी कि थोड़ा सा यानी कि अच्छा लग रहा है। लेकिन सिंपल ही जो ब्लैंक था, एम्प्टी कलर थे, यानी कि ना तो कलर फिल थे, सिर्फ आउटलाइन सी स्ट्रोक थे, तो ज़्यादा बेस्ट लग रहा था। लेकिन अभी भी थोड़ा अच्छे लग रहे हैं। तो इस आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा। और मैं आपको फिर एक बार कहता चलूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल का आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर प्रेस करें। और ऐसी आने वाली मज़ीद वीडियोस और मज़ीद क्लासेस से फ़ायदा उठाएं और अपने फ्यूचर में कुछ बनने और एक अच्छा आईटी प्रोफेशनल बनकर आप एक नाम रोशन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू।